हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका चैप्टर 2 जो कि है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पर जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, वल्गर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, इसी तरह इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, अनलाइक फ्रैक्शंस भी लिखा हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं, हम टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप अभी समझते हैं। आप लोग अच्छे से देखते रहिए, शुरू से आखिरी तक देखिए, पूरे के पूरे आपको ये सारे समझ में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड द concept of fraction. We have learned comparing, addition, subtraction, etc. in class 6. In this class we would learn about multiplication and division also. मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या है कि हमने जोड़ना और घटाना पढ़ा है, लेकिन अब हम इसमें गुणे और भाग के बारे में भी, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अब यहां पे लिखा हुआ है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a upon b where b is not equal to 0 is called a fraction, where is it called numerator and b is called denominator। तो हाँ, ये तो आपको हमने बता दिया है कि कोई भी नंबर जैसे इस तरह लिखा हुआ होता है। अगर हम एग्जांपल लिखें, जैसे 2/5 लिखें, तो आपको पता है ना कि 2 क्या है, न्यूमरेटर है कि नहीं है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पर ही इसको कैटेगराइज किया गया है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं वो देखते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो। जैसे यहाँ पर 7/9 लिखा है, तो 9 की वैल्यू, 9 जो है वो डिनोमिनेटर है और 7 न्यूमरेटर है, तो इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है ना। तो जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है वे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है वे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और जिसमें नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों लिखा हो उनको हम क्या, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वैसे वल्गर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वल्गर फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका नेचुरल नंबर 10, 100, 1000 के अतिरिक्त हो, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर जो है 10, 100, 1000, यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहां पर 10 ना हो, 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, तो ये सब अगर ये नहीं है और इस तरह के लिखे हुए हैं तो ये हमारे वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर इस तरह लिखे हो, जैसे 7/10 लिखा हो, या 7/100 लिखा हो, या 7/1000 लिखा हो, तो ये जितने होंगे वे हमारे तो हमारे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ 10, 100 एंड 1000 हो, इसके फॉर्म में हो। देखिए यहाँ पे 7/10 लिखा हुआ है, ये सब लिखे हुए हैं, तो ये अपॉन में जितना भी है वो 1 और 0, यानी 1 लगा है फिर उसके पीछे 0 ही लगे हुए और कुछ भी नहीं, कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम, जिसके डिनोमिनेटर बराबर हो। ऐसे फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर, जैसे कोई 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो सकते, 4 हो सकते हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नंबर अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये 4 है। तो चारों में देखते हैं कि डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं है। अब जब बराबर है इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है। अगला जो हमारा है वो क्या है, देखिए अनलाइक फ्रैक्शन यानी जिसके डिनोमिनेटर बराबर ना हो,
वो अनलाइक, जिसके डिनोमिनेटर बराबर हो वो लाइक। ठीक है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होते हैं? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन का मतलब जैसे आप लोग क्या करते हैं, अंश और हर में से कुछ काट देते हैं, काटते हैं ना। जैसे कोई नंबर यहां पे हम लिख दें 25/40, तो क्या करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो ये 5/8 हुआ। तो ये जो है ये रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये आपने काट दिया। लेकिन ये इरिड्यूसिबल होता है, इसको हम काट नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन ये रिड्यूसिबल है, समझे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, और ये जो है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत जरूरी है, ये हमें समझना। जिनकी वैल्यू सेम होती है बट डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। जैसे क्या? जैसे 7/10 लिखा है एंड 20/30 लिखा, तो ये दोनों ही हमारे इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब हम काटेंगे ना तो ये हमारे इतने ही आएंगे। देखो 21/30 है, इसको 7×3 और इसको 10×3, 3 कट जाएगा, 7/10 बचेगा। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर कैसे हुए? दिखने में तो नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे तब भी बराबर है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, मतलब ये कि हमें अपने मन से इनको डिवाइड करके यानी काट के इनको छोटे फॉर्म में लिखना है। समझ गए? ये सभी ऐसे ही करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है HCF ऑफ 80 एंड 80/125 लिखा है, तो इसको क्या किया आपने, पहले 5 से काटा होगा। ठीक है। इससे पहले हम दोनों के HCF निकाल लेते हैं। HCF देखो यहाँ पे निकाला कि नहीं निकाला? अब निकाला HCF तो कितना आया, 5 आया कि नहीं आया? तो ये जो 5 आया है इसी से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को, अंश को भी और हर को भी डिवाइड करते हैं। जो बचता है वही हमारा जो होता है वो इसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। ऐसे ही ये सब आपके दिए हुए हैं। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जो कि है इसके बाद एक्सरसाइज 2.1, यानी कि पहली एक्सरसाइज इसकी। तो इसमें हमें करना क्या है, वही जो हमने अभी पीछे बताया है उसमें से वैसे ही क्वेश्चन अभी देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में इनको बदलिए। अब जैसे इसमें बदलने को गए हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है 60/130 लिखा है, तो 60/130 में हम सबसे पहले या तो ये कहें कि इनके एलसीएम क्या होंगे, HCF क्या होंगे, सॉरी, तो HCF हम पहले निकाल लेते हैं। किसके किसके? 60 और 130 के। ठीक है। HCF 60 एंड 130 इक्वल टू, तो इसको हम कैसे करते हैं, 60 130, ये हमारा 5 से कट जाएगा। अब ये 2 से कटेगा क्या? हाँ, 2 से भी कट जाएगा। तो कितना HCF आया, 5 दूनी 10, ये नहीं कटेगा तो यानी HCF यही आएगा, 10 आया। ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसलिए 60/130 इक्वल टू 60/10 इसको कर दो, और 130, ये 130 है बेटा, 130/10 कर दो, तो ये ऊपर कट जाएगा, 10 छंग 60, 6 बचेगा और ये 13 बचेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है। अच्छा चलो इसमें देख लेते हैं। ठीक है। अभी इसमें भी वही करते हैं, HCF ऑफ 60 to 98 कैसे निकालेंगे, देखिए 62 लिखिए, 98 लिखिए। ठीक, ये 2 से कट जाएगा, आप लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा। अब ये किससे कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा HCF आया इतना, तो 62/98 को हम इसको भी 2 से भाग कर दो और इसको भी 2 से भाग कर दो। ठीक, तो ये 31 और ये 49, 31/49 ये हमारा हो गया। बाकी के जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के हैं वे आप लोग कर लीजिए। ठीक है।